और मंच पे उपस्थित पिंकी शर्मा जी, सभी गणमान्य लोग, मेरी साथी संतोष जी, मेरी युवा साथी रेणु बहन, संजना सातरोड जी अभी आई थी, रेणु बहन जी, और हरियाणा की बेटी हूँ, मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाई दादी चाची ताई, सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। MS जादूगर भाई साहब अभी बड़ी रियल की बातें, जो हमारे संस्कारों की, हमारे समाज की बातें जो बता रहे थे, और मैं हमेशा फील करती हूँ, मेरे से बहुत सारे युवा साथी भी सवाल कर लेते हैं कि बहन जी आप बहुत ज्यादा जमीन से जुड़ी रहती हो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, किसी भी पौधे को, किसी भी पेड़ को यदि उसको जमीन से अलग कर देंगे तो क्या वो हरा भरा रह पाएगा? मेरा ये मानना है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, सबसे बड़ी पहचान उसी से है कि यदि हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना हम जमीन से रहेंगे, जितना हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, प्यार प्रेम से जुड़े रहेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी पावर है। मैंने सौभाग्य मिला कि उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी बनी, और इस गेम के माध्यम से विश्व के वो 7 महाद्वीप, जब उनका चक्कर लगाए तो पूरी धरती का चक्कर लग जाता है। उन 7 महाद्वीपों पर मैंने अपने देश का तिरंगा इन सभी चाचे ताऊओं के आशीर्वाद से लहराया। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जब मैं अमेरिका में क्लाइंबिंग कर रही थी, तब मैंने अपने गेम की शुरुआत की थी, तो उन अंग्रेज लोगों ने, जिनके हम गुलाम रहे, उन्होंने कहा था कि इंडिया का कोई भी खिलाड़ी एडवेंचर का खिलाड़ी नहीं बन सकता, एवरेस्ट तो एक बार कर लेगा, और फिर लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। तब मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने जब पूरे विश्व के 7 महाद्वीपों को क्लाइंब करते हुए, और मैंने तीसरी बार फिर एज ए लीडर के रूप में उस माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, जब मैं तीसरी बार क्लाइंब कर रही थी, तो मैंने पूरे वर्ल्ड के उन सभी अंग्रेज लोगों को लीड करते हुए, मैंने उस नेतृत्व करते हुए उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। जब उनके सर्टिफिकेट मिले तो उसके ऊपर अनीता कुंडू इंडिया का नाम लिखा गया। तो मेरा कहने का भाव यही है कि अमेरिका मैं गई तो वहां की कंपनी ने कहा कि अनीता बेटा आप यहाँ काम करो, हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या। मैंने हाथ जोड़ के की बात कही कि मैं उस देश की बेटी हूँ, उस प्रदेश की बेटी हूँ, जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियां और धर्म होने के बावजूद भी हम एक तरीके से त्योहार मनाते हैं और एक तरीके से हम एंजॉय करते हैं। मैं अपने देश में ही कुछ करना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी कि मेरा देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से इतना प्यार और स्नेह से रहते हैं। और आज इतना खूबसूरत रंगों भरा त्योहार है, तो आप सभी सब द्वेष भाव छोड़ करके एक दूसरे को गले से लगा करके ये परिचय दीजिए कि हिंदुस्तानी वास्तव में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, था और हमेशा रहेगा। मेरा पूरे प्रदेश के अंदर मेरी एक इच्छा शक्ति है कि मेरे देश का युवा मजबूत हो, स्वस्थ हो, नशे से दूर हो। तो मेरा मकसद यही रहता है कि मैं लोगों के बीच में पहुंचूं, मैं अपने चाचे ताऊ, अपने युवा भाइयों, अपनी माताओं के बीच में पहुंचूं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो एक सैनिक जो हमारे सीमा पर AK-47 उठा करके जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हम सबका फर्ज यही बनता है, अगर हम चाहते हैं कि हम उनका हौसला बढ़ाए, उनकी ताकत बढ़ाए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब यहाँ मिलकर के भाईचारे से एक दूसरे से यहाँ पर प्यार प्रेम से रहे। आज मुझे बड़ा दर्द सा फील हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले भाग्यश्री आश्रम में आई थी, जो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है पूरी टीम, लेकिन मैं बहुत ही भावुक लड़की हूँ। सबसे पहले तो एक लड़की हूँ, एक बेटी, जब रात को सोती है, उठती है, खाती है, पीती है 24 घंटे, तो उसको माँ बाप की हमेशा याद आती है, पता नहीं मेरी माँ ने खाया कि ना खाया, मेरे पिता ने खाया, दवाई ली कि ना ली है। लेकिन मुझे दर्द है, मैं नहीं चाहती कि मैं हिंदुस्तान के अंदर वृद्ध आश्रम हो। मैं चाहती हूँ मेरे हिंदुस्तान के बेटा बेटी ऐसे हो कि वो माँ बाप को इतना प्यार करे कि हमारे माँ बाप को वृद्ध आश्रम में ना जाना पड़े। मैं उस हिंदुस्तान की बात करना चाहती हूँ। बड़ा दुख होता है मुझे, ठीक है कुछ ऐसे ऐसाए हैं तो उनको भी वृद्ध आश्रम न दे करके हम इतने काबिल हो कि हम अपने चाचे ताऊ परिवार आसपास के हर व्यक्ति को, बड़े बुजुर्गों को हम सम्मान देकर ये कहे कि हम आपके बेटा बेटी हैं, हम आपकी सेवा करेंगे।
क्योंकि मैं पीछे एक आश्रम में जब आई थी, एक महिला रो रही थी, बहुत समृद्ध परिवार की वो महिला थी, और उस महिला ने, मैंने पूछा कि दादी आप क्यों रो रही हो? कह रही बेटा अनीता बेटा सेवा तो मेरी यहाँ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मैंने कहा लेकिन, उस लेकिन के पीछे बहुत बड़ा दर्द था। कह रही मेरे दोनों बेटे तो इस दुनिया से चले गए, मेरा पति भी चला गया, मेरी 2 बहुएं हैं, पोते हैं, लेकिन मुझे वहां जहां पर मैंने पूरा जीवन गुजारा है, मुझे वो भावनाएं, वो फीलिंग नहीं मिल रही, वो मेरे अपने दिखाई नहीं दे रहे। ये बहुत गहरी दर्द की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। वो खाने के लिए नहीं जी रही है, वो उसको कुछ अच्छा और कुछ नहीं चाहिए, उसको कोठी बंगले नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपनी नजरों से अपने पोती पोते देखने चाहिए। और मैं मेरी माँ से इस त्योहार के अवसर पर एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आप चाहती हो, अच्छी बात है पढ़ाइए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि अपनी जड़ों से दूर मत कीजिए, खेलने दीजिए उनको दादा दादी की गोदों में, अगर आप असली में हिंदुस्तान देखना चाहती हैं। हरियाणा के अंदर एक बात कही जाती है, मूल से ब्याज प्यारा होता है। कोई भी दादा दादी ऐसा नहीं है, बेशक से उसकी बहू के साथ ना बने, लेकिन पोता पोती उसको फिर भी प्यारे लगेंगे, फिर भी इतने अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहती हो, आज मैं देखती हूँ घरों के अंदर हम गार्ड तो लगा लेते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों से ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी कोई नहीं कर सकता। वो अपने बेटा बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए जान दे देंगे। अगर एक गार्ड आपके गेट के सामने कोई खड़ा है और आपके बच्चे को अगर कोई उठाने आ गया, तो वो गार्ड एकदम से ये कहेगा भाई मैं तो 15,000 की नौकरी करूं, मन न जाने दे, बालक न उठा ले। लेकिन वो वृद्ध, वो बुजुर्ग मर जाएंगे, वो बच्चे को नहीं जाने देंगे। ये हमारे बुजुर्गों की ताकत है, ये मेरे हिंदुस्तान की ताकत है। कुछ कड़वी बातें हैं, लेकिन बड़ा दर्द ग्राउंड के अंदर रहती हूँ तो फील करती हूँ। इतना ही कहूंगी कि इन बातों को समझे और अपने जीवन के अंदर अनुसरण करें। अगर चाहते हो, हमारे त्योहार हमारे को संदेश देके जाते हैं, भाईचारे का संदेश देके जाते हैं, एक दूसरे से मिलना सिखाते हैं। इतना ही कहूंगी, ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि मैं कई कड़वी बातें कह जाती हूँ। एक बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा हिंदुस्तान वास्तव में एक हिंदुस्तान बना रहे। हम एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे का प्यार प्रेम से आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग करें। मैं तो उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ पर दूध खरीदा नहीं जाता था, हम एक दूसरे को देते थे, कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, अब तेरा मैं स्कड़ की जब हमारे से 6 महीने जब आपकी देगी जब हमारे से ले जाना। मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ हम बांट के खाते थे। तो इतना ही कहना चाहूंगी, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इतना खूबसूरत आश्रम जो चला रहे हैं, लेकिन वही बात है, दर्द मेरा ये है कि बड़े बुजुर्गों के लिए आश्रम नहीं, बड़े बुजुर्ग हमारे ग्रंथ है, हमारी गीता है, हमारे वेद है, जिनके सानिध्य में बैठ करके हमने बहुत कुछ सीखा है। और आप भी उनके पास बैठिए, हमारे देवता है, हमारे असली मंदिर है, मैं उनको ही मंदिर मानती हूँ। मैं इंसान के बनाए हुए मंदिर को मंदिर नहीं मानती, मैं उन बुजुर्गों को मंदिर मानती हूँ जो आपका आशीर्वाद देते हैं। और एक ही बात कहती है, जब बहू अपने पांव दाबती है सासू के, तो वो कहोगी भाई जियो साईं जियो, बूढ़ सुहागण हो, यानी कि तेरे को जब तक तू बूढ़ी हो तब तक तेरे को सुख ही सुख मिले, इससे बड़ा आशीर्वाद कहीं नहीं मिलेगा। आप सभी को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर तालियां बजाओ बहन अनीता कुंडू के लिए, तालियां बजा दो एक बार। देखो तारी बेटी है, देखो यही बेटी है, कई जने के बेटी ने घटना को लेकर कॉलेज में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराइयों से कि आप यहाँ